Good morning, students. Today I am going to explain the exercise questions of chapter 3 Fiber to Fabric. Question 1. You must be familiar with the following nursery rhymes. Wawa, black sheep, have you any wool? और सेकेंड जो है Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. इनकी बेस पर हमें आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट में विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. तो इसका आंसर है वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स, जिसको हम हेयर कह सकते हैं, ऑफ द शीप. शीप के जो हेयर्स होते हैं वहाँ से हमें वूल मिलती है. वूल शीप की जो हेयर है वो वूल देते हैं. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. तो वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब रिफर्स टू द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर, बी ए लार्वा. दो ऑप्शन है. अब हमें बताना है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में ए सही है, सेकंड ऑप्शन में बी सही है, थर्ड ऑप्शन में बोथ ए एंड बी सही है, या चौथा ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी. तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये. तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, मतलब सिल्क वॉर्म एक कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है. ये इसकी स्टेजेस हैं. तो लार्वा के फॉर्म में भी होता है, कैटरपिलर के फॉर्म में, उनकी स्टेज, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल. हमें वूल कौन नहीं देता इनमें से. तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है. फर्स्ट याक, सेकंड कैमल, थर्ड गोट, फोर्थ वूली डॉग. तो इसमें तीनों फर्स्ट थ्री से हमें तीनों से मिलती है, लेकिन चौथे से नहीं मिलती है. तो इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ वूली डॉग. क्वेश्चन 4. व्हाट इज मीन बाई द फॉलोइंग टर्म्स. तो हमें ये जो तीन टर्म्स हैं इनको डिफाइन करना है. रेयरिंग, शेयरिंग, ये डिफिनेशन आपको ऑलरेडी बताई जा चुके हैं, लिखवाई जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं. Rearing means helping someone to grow up. Second, shearing, it is process of removal of flesh along with a thin layer of skin from the body of sheep. And third, sericulture. Sericulture refers to the rearing of silkworms to obtain silk. Now question number 5. Given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps? Add them. हमको हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टर्म मिस हो रहा है. तो पहला टर्म गिवन है शेयरिंग. शेयरिंग के बाद में खाली जगह है, तो इसमें आ जाएगा स्कोरिंग. थर्ड ऑप्शन गिवन है सॉर्टिंग. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ब्लैंक है. तो हमें जो स्टेप्स हैं उनमें नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आएगा शॉर्टिंग के बाद वो है पिकिंग ऑफ वर्स. इसके बाद डाइंग ऑफ फाइबर्स, उसके बाद मेकिंग ऑफ यार. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोड विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. तो सिल्क प्रोडक्शन में जो सिल्क वॉर्म की स्टेजेस हैं उनके दो हमें स्केचेस यहाँ पर ड्रा करके बताना है. तो टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोड डायरेक्टली रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन आर. फर्स्ट, एक यहाँ पर कैटरपिलर है और दूसरा यहाँ पर प्यूपा, जो कि डेवलपिंग मोड. तो इस तरह से हम ये दो डायग्राम बना देंगे. क्वेश्चन नंबर 7. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स गिवन है, उनमें से हमें बताना है कि सिल्क प्रोडक्शन से कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड है. पहला सेरिकल्चर, दूसरा फ्लोरिकल्चर, तीसरा मोरिकल्चर, चौथा एपीकल्चर और लास्ट में जो है सिल्वीकल्चर. तो पहला जो टर्म हमारे पास सेरिकल्चर. हाँ, इसकी हिंट्स यहाँ पर गिवन है. सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो मलबेरी ट्री पर होता है. मलबेरी ट्री जो लीव्स होती हैं, मलबेरी की जो लीव्स होती हैं वो उनको एज ए फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं. तो साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज़ मूरस एल्वा. तो इसकी बेस पर इसका आंसर होना चाहिए नंबर 1 सेरिकल्चर और दूसरा मोरिकल्चर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8.
यहाँ पर हमें 2 कॉलम गिवन है, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में पहला वर्ड है स्कोरिंग, दूसरा वर्ड है मलबेरी लीव्स, तीसरा वर्ड है याक, चौथा वर्ड है कोकून। अब इनमें से देखना है कि स्कोरिंग के सामने कौन सा आना चाहिए। तो कॉलम 2 में जो वर्ड्स गिवन है, ए ईल्ड सिल्क फाइबर, बी वूल ईल्डिंग एनिमल, और तीसरा फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, और चौथा है रीलिंग, और पांचवा है क्लीनिंग शेड स्किन। तो हम देख रहे हैं कॉलम ए में हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, 1 2 3 4, लेकिन कॉलम 5 में हमारे पास ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है। तो इसका मतलब 4 में कोई 4 मैच करेंगे, एक नहीं मैच करेगा। इसका आंसर देख लेते हैं। कॉलम 1 स्कोरिंग। तो स्कोरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, तो ये आ जाएगा फर्स्ट का ई। सेकेंड मलबेरी लीव्स, तो ये फूड है ऑफ सिल्क वर्म का, मलबेरी लीव्स होती हैं। और तीसरा याक, तो ये वूल यील्डिंग एनिमल है। और चौथा है कोकून, जो कि यील्ड्स सिल्क फाइबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 गिवन बिलो इज ए क्रॉसवर्ड पजल। बेस्ड ऑन दिस लेसन यूज यूनिट्स हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स। डाउन अक्रॉस द नेपर D1 थ्रो वॉशिंग, थारो वॉशिंग। तो थारो वॉशिंग जो है D1, यहाँ पर हमें लिखना होगा थारो वॉशिंग। इसका आंसर आ जाएगा स्कोर, SCOUR। नेक्स्ट A1 कीप वार्म, हमें वार्म कौन रखता है, ये A1 की जगह आ जाएगा। तो A1 की जगह जो आ जाएगा ये है वूल, कीप वार्म, A1 आ जाएगा, A1 की जगह वूल। नेक्स्ट डाउन अक्रॉस द नेबर और एनिमल फाइबर, और नेक्स्ट है एट इट्स लीव्स आर ईटन बाई सिल्क वर्म, तो मलबेरी हो ही जाएगा। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हैचेस फ्रॉम बैक ऑफ माउथ, तो इनके जो वर्ड्स हम लिख देंगे। सेकेंड ए मलबेरी, और सेकेंड डी सिल्क हो जाएगा, और उसका थर्ड ए जो है वो कैटरपिलर, और थर्ड डी जो हो जाएगा वो फाइबर। एक्रॉस और डाउन, डी मीन्स डाउन और ए मीन्स एक्रॉस। तो इसके अकॉर्डिंग इस पजल को आप पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से ये 9 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो कंप्लीट हो जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसको पूरा कर लें, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।